खुदाबंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल डूबा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने भरकर उसे डुबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज यकीनी तौर पर खुदा की शुक्र अदा करने का वक्त है कि खुदा मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों को चुनता है ताकि वो खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के कलाम के लिए और खुदा के लोगों के लिए ईमान और खुदा की बादशाही की राह तैयार करते हैं। आज की पाक तलावतें हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें, उसकी अहमियत को जान सकें कि किस तरह से खुदा का कलाम हमारे लिए वसीला-ए बरकत, वसीला-ए नजात और वसीला-ए ईमान बनता है। और यकीनी तौर पर खुदा का कलाम खुदा के लोगों के जरिया से हम तक पहुंचता है। आज की पहली तलावत जो यशायाह नबी के सहीफा से ली गई, और यशायाह बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलमा की वैल्यू को, कदर को बयान करता है। उसको समझने के लिए कि यशायाह कोई आम बंदा नहीं था। कलीसिया उसे बड़ा नबी करार देती है। बड़ा नबी इसलिए नहीं कि उसकी कद्दो कामत बहुत बड़ी थी, या उसका इल्म बहुत ज्यादा था, या उम्र बहुत ज्यादा थी, हरगिज नहीं, बल्कि कलीसिया उसे बड़ा नबी इसलिए करार देती है, इसलिए बड़ा नबी होने का लक़ब देती है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे ज्यादा हम कलाम हुआ, खुदा ने ज्यादा उससे बातें की, खुदा ने ज्यादा अपना कलाम, अपनी मर्जी, अपनी खुशी और अपने अहकामात उसके जरिया से अपने लोगों तक पहुंचाए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन कौन बारिश में कभी नहाया है? नहाने का कभी मौका मिला बारिश में? सिस्टर्स भी। कभी ऐसा हुआ कि जब बारिश में आप नहाने गए हो और बारिश बहुत तेज हो रही हो, लेकिन सिर्फ आपका सर भीगा हो या बाजू भीगे हो? ऐसा तो नहीं होता, बल्कि पूरे का पूरा जिस्म बारिश में भीग जाता है। बिल्कुल उसी तरह यशायाह नबी भी कहता है। यशायाह आज की पहली तलावत में बयान करता है कि किस तरह से जब बारिश होती है तो बेअसर नहीं होती, बल्कि उसके निशानात,
اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور نشانات اور علامات کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ زمین کو سیراب کرتی ہے، شادابی عطا کرتی ہے اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے. شاداب کرتی یعنی ہریالی عطا کرتی ہے، پھل عطا کرتی ہے، سبزیاں عطا کرتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنا پھل ہمیں مہیا کرتی ہے. بارش واپس نہیں جاتی بلکہ اس کا اثر ہمیں ہریالی کی صورت میں نظر آتا ہے. شادابی خوشنودی عطا کرتا ہے، رویدگی تازگی کا خوشنما دکھائی دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ مثال بارش کی دیتا ہے. لیکن جب کہتا ہے کہ ایسے ہی خدا کا کلمہ ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اور واپس بے اثر نہیں جاتا ہے. آپ خدا کا کلمہ کہاں پاتے ہیں؟ کہاں آپ کو خدا کے کلمہ سے برکت ملتی ہے؟ خدا کبھی آپ کے ساتھ آ کر بات چیت کرتا ہے؟ کیسے؟ خدا کے کلام کے ذریعہ سے. اور میں اس بات پر 1000% یقین رکھتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دن میں کم سے کم ایک بار کلام مقدس اپنے گھر میں ضرور پڑھتے ہیں. اب اشعیا ہو، ارمیا ہو، حزقیال ہو، وہ گھر پر آئے یا نہ آئے، لیکن خدا کے کلام میں خدا کی باتیں آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے پاس ہیں. اس لیے آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں. خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے، بلاتا ہے، مقرر کرتا ہے، مسا کرتا اور بھیجتا ہے تاکہ اپنے احکامات، اپنی مرضی اور اپنی شریعت اپنے لوگوں تک پہنچا سکے. پرانے عہد نامے میں بے شمار سارے انبیاء اکرام ہیں جن کو خدا بلاتا اور انہیں بھیجتا ہے. اور کیتھولک کلیسیا میں آج بھی یہ بھیجے جانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. آج بھی کیتھولک کلیسیا بھیجے جانے والوں کو قبول کرتی ہے. جیسے میرا تعلق اسی پیرش سے ہے، لیکن بشپ نے مجھے اس پیرش میں 1 سال پہلے بھیجا. کل اینیورسری تھی میری، یعنی 15 جولائی سن 2022 کو میں یہاں بھیجا گیا. کل پورا 1 سال مکمل ہو گیا. اور پھر جب بھیجا گیا تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی روحانی ضرورتوں کو، ایمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنتا ہوں. یہ کلیسیا میں بھیجے جانے کا سلسلہ ہے. اور جب خدا بھیجتا ہے تو وسیلہ برکت بنتا ہے. اب خدا کا کلام جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے برکت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اسے قبول کرنے کے کچھ مراحل بن جاتے ہیں، سٹیپ بن جاتے ہیں، جو آج انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح تمثیل کے ذریعہ سے بیان کرتا ہے. کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا. آپ کے سامنے ہے، خاردار جھاڑیوں میں گرا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا، اور جو اچھی زمین پر گرا وہ پھل لاتا ہے. اور پھل لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. اور جب خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو یقینی طور پر خدا اپنے لوگوں میں بستا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے. اب جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں راہ کے کنارے، خاردار جھاڑیوں میں یا پتھریلی زمین میں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے، کبھی خوشی سے قبول کرتے ہیں، کبھی جوش و جذبے کے ساتھ سمجھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانی، دنیاوی فکر اور تردد یا خواہشوں کے پیچھے جب تعاقب کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کو، اپنی دنیاوی مرضی کو اور اپنے دنیاوی جلال کے لیے ہم دوسرے انسانوں کے سر پر بھی پاؤں رکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ وسیلہ برکت نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کا جلال ظاہر کریں.
इसलिए मैं कहता हूं खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है, क्योंकि खुदा अपने कलाम के जरिया से हमें मौका फराहम करता है ताकि हम इस दुनिया में नूर होते हुए, नूर के बेटे और बेटियां होते हुए, जो बपतिस्मा के वक्त नूर हमारी जिंदगियों में मुनव्वर हुआ था। जो आपको याद होगा कि जब बपतिस्मा हुआ तो हमारे वालिदैन जब बपतिस्मा के वक्त लेके जाते हैं, या हम जब अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तो एक रस्म है, साहिब रसूम आपको शम्मा रोशन करके देता है, कैंडल रोशन करके देता है कि आज से आपके बच्चे नूर बन गए, नूर के फर्जंद बन गए। और जब नूर के फर्जंद बन जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और खुदा के बेटे और बेटियों का फर्ज है कि वो खुदा का जलाल जाहिर करें, 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल लेकर आए। और फल लाने के लिए हमें अपनी जमीन को अच्छा करना है, अपने आप को अच्छा करना है, नेकियों से, ईमान से, रूहानियत से, दूसरों की मदद करते हुए, खुदा को पहला दर्जा देते हुए हमें अच्छे फल लाने के लिए तवज्जो करनी है, कोशिश करनी है, ताकि हम खुदा के बेटे और अच्छे बेटियां बन सकें। जिस तरह से खुदा अपने लोगों को भेजता है ताकि वसीला बरकत बन सके। इसलिए पाकिस्तान में श्रीलंका से 25 साल पहले सिल्वाटोरियन सिस्टर्स को भेजा। वो अपने घर बार को, अपने मुल्क को, अपने कल्चर को छोड़कर पाकिस्तान में आई ताकि उसी बादशाही का ऐलान कर सके, उसी मिशन को आगे बढ़ा सके जो खुदा उन्हें चुनता है, उन्हें देता है, ताकि वो खुदा के लोगों की खिदमत कर सके। ये भेजे जाने का सिलसिला कैथोलिक कलीसिया में हमेशा ही जारी और सारी रहता है, और खुदा की नजात की, बरकत की नदियां बहती हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से एक ही काम करती हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया वो फादर्स और सिस्टर्स होते हुए खुदा की तरफ से आगे बढ़ाते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर जितनी मुनादी, जितना खुदा का जलाल फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स या मास्टर करते हैं, उससे ज्यादा आप सब करते हैं, उससे ज्यादा आप सब करते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा गैर मसीहों से किन से मुलाकात करता हूं? पहले नंबर पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए जब जाता हूं, दूसरे नंबर पर मेडिकल स्टोर वालों के साथ। बाकी कोई भी चीज मुझे दरकार है, कोई ना कोई मदद करने के लिए तैयार है, लाकर दे देता है। लेकिन मेडिसिन और पेट्रोल मुझे खुद परचेज करना, खुद जाकर खरीदना है। तो सिर्फ गैर मसीहों से ये दो किस्म के लोग हैं जिनसे मुझे मौका मिलता है कि मैं मसीह होते हुए खुदा के जलाल का नूर उन पर जाहिर करूं। लेकिन आप सब कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, पार्लर, ऑफिसेज, फैक्ट्री और पता नहीं कहां कहां आप काम करते हैं, जहां गैर मसीहों से आपकी सुबह से शाम तक और कभी कभी शाम से सुबह तक मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। और अगर आप उसी मसीह को अच्छी जमीन बनते हुए उसका नूर दूसरों पर जाहिर करेंगे तो खुदा इस दुनिया में जलाल पाएगा। आप जब दूसरों पर ईमान की राह दिखाएंगे नूर बनते हुए, तो वो आपके पीछे चलते हुए यीशु की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदा बाप हम सबको ये फजल अता करे कि हम उसी राह पर चलते हुए खुदा का जलाल जाहिर कर सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।